नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए हवा, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए भारत सरकार ने सन 1965 में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम की शुरुआत की थी, ताकि देश में कोई भी कहीं भी और किसी भी समय भूखा न सोए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय खाद्य निगम क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं तथा उसमें कौन कौन से पदाधिकारी कार्य करते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको भारतीय खाद्य निगम के विषय में विस्तार से बताते हैं। भारतीय खाद्य निगम, जिसका अंग्रेजी में अर्थ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, जबकि संक्षेप में इसे एफसीआई कहा जाता है। यह भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। भारतीय खाद्य निगम सरकार की खाद्य नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार मुख्य एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारत सरकार की खाद्य नीति को लागू करने के लिए की गई थी। आपको बता दें कि एफसीआई भारत की खाद्य सुरक्षा संरचना के स्तंभ के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद, रणनीतिक खाद्य भंडार का रखरखाव, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को वितरण एवं बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय खाद्य निगम का उद्देश्य खाद्यान्नों के परिचालन, बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करना तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन का संचालन करना है। जहां तक भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का प्रश्न है, तो इसका कार्य राज्य खरीद एजेंसियों के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से गेहूं, धान तथा मोटे अनाज खरीदना, जिससे उत्पादकों को उचित रिटर्न तथा देश के लिए स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह खरीद प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से की जाती है। खाद्यान्न एवं वस्तुओं को सुरक्षित तथा कुशलतापूर्वक इकट्ठा करने के लिए आधुनिक गोदामों एवं साइलों का एक व्यापक नेटवर्क रखना, भारत के कोने कोने तक वितरण नेटवर्क को फैलाना, जो यह सुनिश्चित करे कि खाद्यान्न दूर दराज के कोनों तक भी पहुंच सके। सूखे, बाढ़ या अन्य आपात स्थितियों जैसी किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता से निपटने के लिए आवश्यक खाद्यान्नों के रणनीतिक बफर स्टॉक का प्रबंध करना तथा समाज के कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए राज्य सरकार को खाद्यान्न की आपूर्ति करना। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य निगम किसानों से खरीदे गए अनाज के माध्यम से 1960 के दशक से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जिसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य पर जारी किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम अपने बेस यानी आधार डिपो से राज्य सरकार या राज्य एजेंसियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए खाद्यान्न पहुंचाता है। पीडीएस का संचालन केंद्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन तथा थोक आवंटन की जिम्मेदारी संभालती है, जबकि राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना तथा उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन डीलरों के कामकाज की निगरानी आदि सहित परिचालन जिम्मेदारियां राज्य सरकारों के पास होती हैं। आपको बता दें कि टीपीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजना के माध्यम से अत्यधिक रियायती मूल्य में अनाज बांटने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद एफसीआई की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धनों यानी गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं, 3 रुपये प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। देश में 81 करोड़ 34 लाख लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इस कानून में व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में यानी अनाज न मिलने पर लाभार्थियों को पैसे के रूप में खाद्य सुरक्षा भत्ते से मुआवजा दिया जाएगा। नोडल अधिकारी उस माह में जिसमें खाद्यान्न आपूर्ति नहीं की गई है के बाद के माह के तीसरे सप्ताह के अंत तक खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान का सुनिश्चित करेगा। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह सुरक्षा भत्ता ऐसे ही लाभार्थी को दिया जाएगा जो अपने अधिकार का दावा करने के लिए उचित दर की दुकान यानी राशन डीलर के पास जाएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई में मुख्य रूप से कौन कौन से पदाधिकारी कार्य करते हैं, यानी इसकी संगठनात्मक संरचना कैसी है। भारतीय खाद्य निगम अपने कार्यों का समन्वय कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य निगम ने अपने संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए 5 आंचलिक यानी जोन कार्यालयों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व तथा 25 क्षेत्रीय एवं 170 जिला कार्यालयों में विभाजित किया है। भारतीय खाद्य निगम का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जो निगम के निदेशक मंडल एवं कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय खाद्य निगम देश भर में स्थित अपने कई डिपो के माध्यम से संचालित होता है। भारतीय खाद्य निगम का डिपो एक संभागीय कार्यालय को रिपोर्ट करता है, जिसके प्रमुख एक सहायक प्रबंधक होते हैं। सहायक प्रबंधक बिक्री, अनुबंध, खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन, लेखा जैसे विभिन्न अनुभागों के प्रभारी होते हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी एक प्रबंधक होता है, जिसे आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या प्रतिनियुक्ति के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के रैंक से चुना जाता है। जबकि प्रबंध निदेशक खरीद, वितरण, संचलन, भंडारण आदि सहित एफसीआई की भूमिका से संबंधित परिचालन उद्देश्यों, योजनाओं तथा नीतियों की स्थापना करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि निगम के विभिन्न संचालन कुशलतापूर्वक एवं आर्थिक रूप से चलाए जाएं। वहीं कार्यकारी निदेशक, जो अपने नियंत्रण में एक या अधिक प्रभागों का प्रभारी हो सकते हैं, उनसे निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण को लागू करने में प्रबंध निदेशक की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। जबकि निगम के सचिव निदेशक मंडल, कार्यकारी समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों से संबंधित खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत आवश्यक सभी कार्य करते हैं। संभागीय प्रबंधक यानी डिविजनल मैनेजर राज्य सरकार के लिए एफसीआई का चेहरा होते हैं। उनसे सभी कार्यों एवं सावधानियों की पहचान करने की अपेक्षा की जाती है। वहीं जिले के जिलाधिकारियों को डिपो के स्टॉक की स्थिति आदि के बारे में सूचित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि राजस्व अधिकारी क्षेत्र में अपने निरीक्षण के दौरान डिपो का दौरा करें। जबकि मंडल प्रबंधक से अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों का अध्ययन करें और उनका सावधानी पूर्वक अनुपालन करें। वहीं प्रबंधक विभिन्न संवर्गों में फ्रंटलाइन मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं। वह अपने अधीनस्थों को काम आवंटित करते हैं तथा कार्य के उचित समन्वय के लिए उनके मार्गदर्शक एवं संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं तथा अक्सर रजिस्टरों एवं रिकॉर्डों की जांच करते हैं। जहां तक भारतीय खाद्य निगम की भूमिका का प्रश्न है, तो संकट के समय गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने कई बार भूखे लोगों के लिए जीवन रेखा का काम किया है। लेकिन वहीं यदि एफसीआई को परिचालन की दृष्टि से देखा जाए तो यह महंगा, अक्षम तथा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ संगठन माना जाता है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी आलोचना की है कि इसकी भंडारण सुविधाएं खराब हैं, जो कीटों तथा चूहों के कारण होने वाले नुकसान से प्रभावित हैं। वही मानव चूहे की समस्या भी कम नहीं है। जब भी एफसीआई के गोदामों से खाद्यान्न की चोरी होते
पाए गए हैं तो कहा गया है कि चूहे सारा खाद्यान्न खा गए। इतना ही नहीं, अधिकारियों की मिलीभगत से अनाज जमा करने वाली कंपनियां घटिया किस्म का अनाज तथा चावल एफसीआई को ऊंचे मूल्य पर बेचती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो एफसीआई में भ्रष्टाचार का नापाक गठजोड़ है, जिसमें खाद्यान्न की खरीद, भंडारण एवं वितरण में लगे अधिकारी, चावल मिल मालिक, अनाज व्यापारी आदि शामिल हैं, जो बड़ी निर्लज्जता से गरीबों की थाली का निवाला छीनते चले आ रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।